क्या आपने पहले इस पौधे को देखा है? सोचिए ज़रा। देखने में तो यह पत्तियाँ जंगली पत्तियों जैसे दिख रही है, जो हमारे अंडमान निकोबार में कई जगहों पर देखने के लिए मिल जाता है। पर आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। चलो थोड़ा पास जाकर देखते हैं। ढूंढो इसमें क्या है। थोड़ा सा नज़र आया? जी हाँ, ये है मूंगफली के पौधे। आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मैंने YouTube में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मूंगफली के 4-5 दानों को मैंने उगाया था। उसके बाद मेरे बहुत सारे मित्र ने मुझसे पूछा था कि मैम, जो आपने मूंगफली का पौधा उगाया था, क्या वो पौधा हुआ है? तो मैंने कहा था हाँ। तो आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि छोटे से पैमाने पर भी हम कितने अच्छे तरीके से मूंगफली के पौधों को उगा सकते हैं। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मूंगफली के पौधों को ना देखा था और ना ही उगाया था। पर मेरा मन बहुत जिज्ञासु है, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं मूंगफली भी उगाऊं, और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट में मैं पास हो गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 4-5 मूंगफली के दानों को उगाने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि आप पूछिए मत। अगर इसकी जड़ों को देखो तो इसमें छोटी छोटी मूंगफलियाँ बहुत लगी हुई थी, परंतु इसमें कुछ चींटी भी आ गई थी। तो मुझे लगा कि इस पौधों को अभी निकाल देना चाहिए, और अंदर मूंगफली हुई है या नहीं पता नहीं। परंतु अगर आप कभी मूंगफली के पौधों को उगाएंगे तो ध्यान रखें, जब ये पत्तियाँ हरे से पीली और पीले से कत्थे कलर में हो जाए तभी इसको निकालिए। परंतु ये टाइम पर भी जो है मुझे अच्छा ही रिजल्ट देखने के लिए मिला था, और आज मेरा मन बहुत खुश है क्योंकि कुछ मुझे नया सीखने के लिए मिला है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें पास हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी मूंगफलियाँ लगी हुई है। आगे भी आप देखेंगे कि मूंगफलियाँ कितनी निकलती है, और मूंगफलियों से जो मिट्टी जो बच गई है, नीचे जो मूंगफली का जो मिट्टी है वो बच गई है, वो मूंगफली की मिट्टी को मैं कैसे उपयोग में लेके आती हूँ, ये भी देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं आप, जड़ को अगर पास से देखेंगे, देखिए उसमें बहुत छोटी छोटी जो है मूंगफलियाँ लगी हुई है। अगर मैं इसे अभी नहीं निकालती तो मुझे बहुत मिल जाता। तो आप देख सकते हैं इतना सारा मूंगफली जो है मुझे मिला है। ये मूंगफली सिर्फ 5 या 6 दानों को मैंने उगाया था। दाने मतलब एक मूंगफली को तोड़कर उसमें 2 या 3 दाने आते, उसी तरह मैंने दानों से उगाया था। अब इस मिट्टी जो है वो बहुत जो है उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मूंगफली का पौधा का जो जड़ है वो सब इसमें जो सड़ चुका है, और ये बहुत ही उपजाऊ है। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं टमाटर के पौधों को उगाऊं। ये टमाटर के पौधे मैंने नर्सरी से लेकर आया था, और इस तरह जो है अगर हम लोग टमाटर को पहले छोटे पैमाने पर पॉट में अगर उगाएंगे, और जब ये जो थोड़े से बड़े हो जाएंगे और जब जड़ पकड़ने लग जाएंगे, उसके बाद अगर हम इसको रीपॉट करेंगे या तो डायरेक्ट हम सॉइल में डाल देंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। क्योंकि ये पौधे बहुत नाजुक होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, तो इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन पौधों को पहले पॉट में लगा देती हूँ। जब इसकी जड़ पूरी तरह से पॉट में फैल जाएगा और ये जो है बाहरी पर्यावरण से लड़ने लायक हो जाएगा, तब मैं इसे रीपॉटिंग करूँगी या तो सॉइल में डालूँगी। तो ये सॉइल का जो है मैंने इस तरह से उपयोग किया, और इसी तरह 2 पॉट मैंने बनाया था। मतलब नर्सरी से मैंने 4 या 5 पौधा लेकर आया था, और इसको जो है मैंने इस तरह लगाया था। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पॉट तैयार कर लिया है। अब आप देखेंगे मिट्टी अभी भी बचा है, तो मैंने सोचा अगर मिट्टी को इसी तरह छोड़ दिया जाए तो बारिश आकर जो है मिट्टी को बहाकर नीचे फेंक देता है। तो इसलिए जो मेरी मिर्चियाँ के पौधे थे, मैंने उस मिर्चियों के पौधों पर भी जो है ये मिट्टियाँ को डाल दी है। क्योंकि जो मिर्ची है वो अभी आपको पहले ही वीडियो मैंने शेयर किया था कि मेरी मिर्चियाँ जो है बहुत अच्छी तरह से फैल रही है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने बाज़ार से मिर्चियाँ नहीं खरीदी है। जितनी भी ज़रूरत की मिर्चियाँ होती है वो मुझे इसी से ही मिल जाती है। इस तरह के 5-6 पौधे मेरे पास है जिसमें जो है मिर्चियाँ होती रहती है। वो पहला पॉट जो है मिर्ची का मैंने भर दिया था। अब ये दूसरा पॉट में ले आई हूँ मिर्ची के पौधों को, इसमें भी जो है मिट्टी को भरने के लिए। आप देख सकते हैं कि मिर्ची की
कितनी बढ़ोतरी है और कितनी लंबाई है मिर्ची की। अगर इसको अच्छी तरह से देखभाल करें तो और भी जो है मिर्ची जो है बड़े बड़े साइज़ में हो सकते हैं। मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर भी जितना कुछ समय मेरे पास बचता है मैं इनको ही देना पसंद करती हूँ। और जो है इसी के साथ ही मेरी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी यादें जो है जुड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा से पूरा वक्त इनके साथ ही बिताऊँ, इनकी ही सेवा करूँ। कहते हैं कि अगर सोना पाना है तो मिट्टी में हाथ देना ही पड़ेगा, उसी प्रकार ये मेरा सोना है।